भाई जी का प्रवचन। पाप किसे कहते हैं और पुण्य तुम किसे कहते हो? पाप और पुण्य की सीधी परिभाषा है। जिस विचार से, जिस सोच से, जिस काम से परिणाम में अपना और दूसरों का, परिणाम में दूसरों का तथा अपना अहित होता हो, हानि होती हो, वह पाप है। जिस विचार से, जिस सोच से, जिस करने से, जिस काम के करने से परिणाम में अपना और दूसरों का अहित होता हो, हानि होती हो, वह पाप है। उसे नहीं करना चाहिए। जिस विचार से या काम करने से अपना तथा दूसरों का हित होता है, लाभ होता है, वह पुण्य है। उसे जरूर करना चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिससे दूसरों का हित नहीं होता, उससे अपना हित भी कभी नहीं होगा। और जिससे दूसरों का हित होता है, दूसरों का भला होता है, उससे अपना कभी अहित नहीं होगा, अपनी कभी हानि नहीं होगी। ये विचार, ये सिद्धांत निश्चय रूप से मान लेना चाहिए। हमारा वास्तविक भला दूसरों के भले में समाया है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हम दूसरों की हानि करके अपना लाभ कर लेंगे, वे सचमुच बड़े नासमझ हैं। ऐसे लोग अपना भला भी नहीं कर सकते। ये मानना भ्रम है। ऐसे लोग अभागी हैं। ऐसे लोगों को धर्म ग्रंथ में असुर मानव कहा है। असुर मानव, राक्षस मानव, दूसरों की बुराई करने जाकर अपनी बुराई करते हैं। इस बात को नहीं समझते। भाव ये है कि तुम्हें वही काम करना चाहिए, वही बात सोचनी चाहिए जिससे परिणाम में दूसरों का भी भला हो, अपना भी भला हो। किसी का तो भला हो या दोनों का भला हो, वह काम करना चाहिए। वह कर्तव्य कर्म है। उसे पुण्य कहते हैं। हमारे उपनिषदों में एक शब्द आता है, प्रेय और श्रेय, उभय सिद्धि। उभय, दोनों प्रकार की सिद्धि, सफलता, दोनों प्रकार की सफलता इस लोक में भी, इस संसार में भी, और संसार से जाने के बाद दूसरे संसार में भी। इस लोक में और परलोक में सफलता मिलती है श्रेय कार्य करने से। प्रेय कार्य से नहीं। प्रेय और श्रेय दो कार्य हैं। प्रिय कार्य प्रेय, श्रेय कार्य श्रेय। प्रिय कार्य वो हैं जो हमें वर्तमान में अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। कोई विद्यार्थी है, वो वर्तमान में अपना समय खेल कूद में, टेलीविजन में, इन चीजों में लगाता है। अब तो उसे अच्छा लगता है, मौज कर रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा? परिणाम खराब हो जाएगा। उसका नतीजा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये उसने प्रिय कार्य तो किया, प्रिय कार्य तो किया, शरीर को तो प्रिय लगा, आंखों को, कानों को प्रिय लगा, पर ये सचमुच प्रिय नहीं। गहराई से देखें तो ये प्रिय कार्य कैसा हुआ जो परिणाम में हमारी हानि करती। तो प्रेय कार्य उन्हें कहते हैं जो वर्तमान में अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। जैसे किसी विद्यार्थी का पढ़ाई के मूल्य पर टेलीविजन देखना या आमोद प्रमोद के साधनों में लगे रहना, परिणाम में अच्छा नहीं होगा, वर्तमान में अच्छा लगेगा। ये प्रिय पदार्थ है, ये गर्हित है, ये वर्जित है, ये नासमझी है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
दूसरे श्रेय कार्य हैं जो वर्तमान में भले ही हमें कष्टकर लगे, अच्छे न लगे, लेकिन परिणाम अच्छा निकलता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो इसका उदाहरण फिर वही हम दोहरा देते हैं। एक विद्यार्थी है, टेलीविजन पर बड़े मनोरंजक कार्यक्रम आ रहे हैं, दिल करता है देखने को, लेकिन अपना समय उसमें फिर भी नहीं लगाता, मन मार के रह जाता है कि नहीं मैं टीवी नहीं देखूंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई के दिन अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो पढ़ाई फिर भी करता है। परिणाम ये है कि उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। घर वालों का भी भला इसी बात में है और विद्यार्थी का भला भी इस बात में है। ये बात हम कहीं भी लागू करके देख सकते हैं। कोई काम करना वर्तमान में सुखकर है, लेकिन परिणाम में दुखकर है, बुरा है, गलत है, नहीं करना चाहिए। इस ग्रंथों ने प्रिय पदार्थ कहा है और श्रेय जो वर्तमान में भले ही अप्रिय लगे, लेकिन जिसका परिणाम हमारे लिए और आसपास के लिए सबके लिए अच्छा होगा। प्रिय और श्रेय, श्रेय कार्य करने से हमें उभय सिद्धि की प्राप्ति होती है, इस लोक और परलोक दोनों में सफलता मिलती है। पाप और पुण्य की परिभाषा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये बात समझ में आनी बड़ी आसान है। जिससे दूसरों को दुख होता हो और अपने को भी लाभ न होता हो, वो पाप है। चोरी करें, नकल करें, निंदा करें, चुगली करें, बुराई करें, किसी का अपमान करें, किसी पर क्रोध करें, लालच करें, स्वार्थ सिद्धि करें, पक्षपात करें, झूठी गवाही देवें, बेईमानी करें, व्यापार में ईमानदारी न बरतें, ये सब काम हो सकता है वर्तमान में हमें अच्छे लगते हों, लेकिन परिणाम इनका हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, दूसरों के लिए अच्छा हो सकता ही नहीं। ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए, ये पाप कहलाती है। दूसरे काम पुण्य है जो हमारे और दूसरों के सबके भले में है। सबका भी भला है, सबको अच्छे लगते हैं, हमारा भी भला है, परिणाम में हमारा भी कल्याण होता है। पाप और पुण्य की सीधी सी परिभाषा है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे भी हो सके हमें पैसा कमाना चाहिए, आजकल पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही यश मिलता है, पैसे से सम्मान मिलता है, पैसे से प्रतिष्ठा मिलती है, पैसे से बड़ा नाम हो जाता है। ऐसा बहुत से लोग समझते हैं। महात्मा कहते हैं ये नासमझी है, सचमुच ऐसा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जो पैसे को समझकर सब कुछ समझता है, पैसे कमाने में समय लगाता है, अंत में उसका हानि होती है, उसका नुकसान होता है। लोगों के दिल में उसके लिए वास्तविक सम्मान, सच्ची इज्जत नहीं हो सकती। आज से कुछ बरस पहले अध्यापकों का और समाज के अन्य बड़े बड़े महापुरुषों का बड़ा अच्छा नाम होता था। लोगों के दिल में सबका सम्मान, सबका आदर होता था। अभी बात चल रही थी, अब जमाना और प्रकार का आ गया है। आजकल इन लोगों का मन में उतना आदर नहीं रहा, ऊपर से भले ही आदर करें। कोई सरकारी अधिकारी मिले, कोई पैसे वाला व्यक्ति मिले, हो सकता है उसके सामने लोग उसको सम्मान प्रदान करें, उसे कुर्सी दें, उसका यशगान करें, पर पीछे ऐसा नहीं करेंगे। पीछे यही कहेंगे कि इसने बेईमानी करी और ये झूठ बोलता है। सत्ता सम्मान ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। इसका उदाहरण हम सबके सामने है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उनके लिए आज सभी वर्गों में सम्मान का भाव है। कांग्रेस दल के नेता थे,
लेकिन जो कांग्रेस के अतिरिक्त संस्थाएं हैं, दल हैं, वो भी उनके लिए उनकी ईमानदारी, उनका सदाचार, उसकी प्रशंसा आज भी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, जो छोटे मोटे मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे कारों में आते हैं और हम प्रधानमंत्री के बच्चे हैं, हम पहले की तरह अपनी साइकिल पर या रिक्शा में जाते हैं। लाल बहादुर ने कहा, जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तब तुम कारों में जाना, अभी तुम्हें इसलिए कार में नहीं जाना चाहिए, तो मेरी बच्चे हो। इस बात की व्यापक स्तर पर सराहना और प्रशंसा हुई। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के नेता थे, लेकिन भाजपा के अतिरिक्त जो वर्ग थे, दल थे, उनके मन में भी उनके लिए आदर था और आज भी है। ये दो उदाहरण हैं, दो अलग अलग दलों की हैं, एक दूसरे के विपक्षी दलों के दो उदाहरण हैं। लाल बहादुर शास्त्री हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों, इन लोगों के लिए सबके मन में आज भी श्रद्धा है, आदर भाव है, उतना औरों के लिए शायद नहीं। तो इस प्रकार अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, पिछले कुछ वर्षों का इतिहास देखें, तो हमें पता चल जाता है। ये तो देश की बात है, अपने शहर की बात करें तो अपने शहर में भी ऐसा होता है। जो लोग ईमानदार और सदाचार वाले हैं, लोगों के दिल में उनका सम्मान होता है। जो ऐसे नहीं है, उनके लिए दिल में सम्मान नहीं होता, ऊपर से भले ही मिल जाए। यहाँ पर महात्मा एक पग आगे की एक और गहराई की बात कर रहे हैं। अभी अभी हमने बात की अपने देश की, शहर की बात की, लेकिन हमारा शहर, हमारा देश, हमारी दुनिया, इससे आगे भी तो एक संसार है जिसे परलोक कहते हैं। शरीर समाप्त हो जाता है, अंदर का आत्मा कहीं चला जाता है। आत्मा जहां जाता है उसको परलोक कहते हैं। वहां पर प्रकृति के नियम लागू होते हैं, परमात्मा के नियम लागू होते हैं। जो व्यक्ति इस जीवन में सच्चा था, उसे परलोक में भी सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। जो यहाँ सच्चा नहीं था, उसको परलोक में भी सुख नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। इसके उदाहरण तो हमारी धर्म ग्रंथ में भरी पड़ी है। अगर वो देने शुरू कर देंगे तो फिर तो बहुत लंबा यही प्रवचन हो जाएगा। एक बार की बात है, पांडवों को पता लगा कि भगवान कृष्ण संसार को छोड़ गए, अपने धाम वापस चले गए। पांडवों के विरोधी कौरव अधिकतम की मृत्यु महाभारत युद्ध में हो चुकी थी। अब पांडवों ने देखा भगवान संसार को छोड़ गए, उनका दिल संसार में नहीं लगा। सोचा हमें अभी अब चली जाना चाहिए, हमने संसार में रहकर क्या करना है। पांडव राजपाट अपने बेटों को देकर हिमालय के अनंत पथ पर चले गए। वहां उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बाद एक विचित्र वृत्तांत हुआ, अजीब बात हुई। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर थे, धर्मराज कहलाती थी, बड़ी सच्ची थी, भक्त थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव नरक में पड़े हैं और दुखी। आगे जो स्वर्ग पहुंचे, नरक से निकलकर स्वर्ग पहुंचे, तो देखा कौरव मौज मना रहे हैं। एक कथा महाभारत में आती है।
धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यमराज से कहा कि यमराज, आप चाहते हैं कि मैं अपने भाइयों को नरक में छोड़कर स्वयं स्वर्ग में चला जाऊं, कौरवों के साथ रहूं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। यमराज मुस्कुरा दिए, बोले धर्मराज, आप बात को ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं। जो कर्म हम करते हैं, पाप या पुण्य, अच्छे या बुरे कर्म, जो कम होता है उसका फल पहले मिल जाता है, जो अधिक होता है उसका फल बाद में मिलता है। आपके भाइयों ने बुरे कर्म तो कोई किए ही नहीं, सिवा इसके कि युद्ध में इनके द्वारा कई लोगों को हत्या का ग्रास बनना पड़ा। वो भी इनका कर्तव्य था, वो भी इनके लिए आवश्यक था। उसके फल रूप इन्हें नरक में कुछ समय के लिए आया गया है। जब तक आप स्वर्ग पहुंचेंगे ये भी स्वर्ग पहुंच चुके होंगे। और आपने देखा, कौरवों को स्वर्ग में देखा, मौज मनाते। इन्होंने, कौरवों ने युद्ध करते समय भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में देखा। ये इनका पुण्य हो गया। छोटे से कुछ क्षणिक इस पुण्य फल के स्वरूप इन्हें स्वर्ग में कुछ समय के लिए स्थान मिला है। अब इंटरचेंज हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगी। कौरव सदा सदा के लिए नरक में चली जाएंगे, पांडव सदा सदा के लिए स्वर्ग में आ जाएंगे। ये कथा महाभारत में आती है। भाव ये है कि किसी व्यक्ति को सुखी देखकर, किसी व्यक्ति को समृद्ध देखकर, किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त देखकर ऐसा न सोचना कि है तो बेईमान, चरित्रहीन और मौज बना रहा है। अजी मौज तो उसी की है जो दुराचार भी करे और पैसे भी कमाए गलत या ठीक तरीके से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कौरवों और पांडवों का उदाहरण बता रहा है कि ऐसा नहीं है। इस समय लग रहा है तो मौज मना रहा है, लेकिन उसका अनंत भविष्य अंधकारमय है। उस कष्ट, उस बुराई का कष्ट भोगना ही पड़ेगा, देर तक भोगना पड़ेगा। कहीं कहीं ऐसा देखते हैं कि भले लोग पैसे से भी वंचित हैं और कष्ट पर कष्ट उठा रहे हैं। ये कुछ क्षण के लिए है, ये बात कुछ समय के लिए है। अनंत काल के लिए इन्हें सुख प्राप्त होगा, क्योंकि जो इन्होंने पुण्य कर्म किए हैं उनका लंबा फल भी तो इन्हें मिलेगा। संत प्रवर पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का गीता प्रेस के संचालक थे। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार उन्हें गुरु रूप में मानती थी। गोयंतका जी ने पोद्दार जी को जो सिटी की पहाड़ियों में भगवान विष्णु के दर्शन कराई थी, ये प्रसंग यहाँ पहले आ चुका है। जयदयाल जी ने इस बात का उत्तर दिया कि बहुत से लोग गलत हैं, सुख पा रहे हैं, बहुत से लोग ठीक हैं, दुख पा रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे क्यों हो जाता है? श्री सेठ जी ने, गोविंदका जी ने इसका एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण दिया। एक मजदूर है, शराब पीकर मस्त पड़ा हुआ है, मौज कर रहा है। एक दूसरा मजदूर है, बहुत मेहनत मजदूरी कर रहा है। जो मस्त पड़ा है, एक हफ्ते के बाद इसको सप्ताह का परिश्रम नहीं मिलेगा, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मजदूरी मिली उससे तो अब मौज कर रहा है। आगे अब मेहनत नहीं करता, आगे तो इसको मजदूरी पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या करेगा, दुख पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अब मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति एक सप्ताह के पश्चात पारिश्रमिक प्राप्त कर लेगा, मजदूरी प्राप्त कर लेगा, तब मौज मनाएगा। श्री गोविंदका जी का उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा था। दूरदृष्टि न होने के कारण हम लोग कई बार ऐसा समझते देखते हैं कि अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं, बुरे लोग सुख पा रहे हैं। लेकिन ये संकीर्णता है, ये हमारी दृष्टि की न्यूनता है। सच्चाई ये नहीं है, गहराई की बात ये नहीं है। जिसने जो कर्म किया है उसको उसी का फल अनंत काल तक अंततः भोगना ही होगा।
महात्मा आगे अगली बात कहती हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि पाप पुण्य कुछ भी हो सब भगवान ही तो कराते हैं, जो कुछ हम करते हैं भगवान कराते हैं, नहीं तो उससे कैसे होगा। जो लोग पाप करते हैं वो भी ये कहकर बचना चाहते हैं कि भगवान कराते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। ये बात गलत है। सरकारी नियम है कि कुछ नियमों का पालन करने पर एक व्यक्ति को बंदूक रखने का, रिवॉल्वर या पिस्टल रखने का लाइसेंस मिल जाता है। सरकार लाइसेंस देती है पिस्टल का या रिवॉल्वर का। अगर एक व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करके उस पिस्टल या रिवॉल्वर का दुष्प्रयोग करता, गलत प्रयोग करता है, तो उसको दंड भी मिलता है और उसका तमंचा, उसका पिस्टल रिवॉल्वर से वापस लिया जाता है। अगर एक व्यक्ति अपने रिवॉल्वर का, अपनी बंदूक तलवार का गलत इस्तेमाल करता है, सरकार दोषी नहीं है, व्यक्ति दोषी है जिसने गलत काम किया है। इसी प्रकार भगवान ने मानव जीवन दिया, कर्म फल का सिद्धांत बनाया। मानो आपके हाथ में, हमारे हाथ में एक यंत्र पकड़ा दिया। अगर हम इस यंत्र का अच्छा प्रयोग करते हैं, जिस लक्ष्य के लिए हमें दिया गया है, तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत प्रयोग करते हैं तो यंत्र भी वापस करना पड़ेगा और दंड भी भुगतना होगा। ये उदाहरण यहाँ पर श्री जय दयाल गोविंदका जी महाराज ने दिया। यही उदाहरण भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दिया। श्री पोद्दार जी कहते हैं, भगवान किसी पापी का या किसी अन्याय करने वाले आदमी का हाथ नहीं रोकते। ये उन्हीं का बनाया हुआ नियम है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। सरकार किसी को बंदूक का लाइसेंस देती है, तब उसे बंदूक रखने या चलाने की कानूनी बातें समझाकर आज़ादी दी जाती है। वह अपनी मर्जी के अनुसार उस शस्त्र का उपयोग करता है, चाहे तो कानून का पालन करते हुए उसका उचित प्रयोग कर सकता है, चाहे तो कानून तोड़कर गलत प्रयोग कर सकता है। जिस समय कानून के खिलाफ वह उस शस्त्र को लेकर चलता है, उस समय भी सरकार उसका हाथ पकड़ना नहीं चाहती, फिर भी कानून भंग करने का दंड उसे यथा समय अवश्य देती है, या कई बार शस्त्र भी जब्त कर लेती है। इसी प्रकार भगवान जब किसी व्यक्ति को मानव स्वरूपी शस्त्र देकर संसार में भेजते हैं, तब शास्त्र रूपी कानून साथ रख देते हैं और कहते हैं शास्त्र के अनुसार चलने से तुम्हें लाभ होगा, पुरस्कार प्राप्त होगा, नहीं तो तुम्हें हानि होगी, दंड प्राप्त होगा। जो शास्त्र विरुद्ध चलता है उसका भी हाथ नहीं पकड़ते, केवल उसके अन्याय का स्मरण रखते हैं और समय आने पर उसको उचित दंड भी देते हैं। इस प्रकार मनुष्य कर्म करने स्वतंत्र है, लेकिन जो कर्म करता है उसका फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है, फल तो उसे भोगना ही होगा। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बना रखा है, इसलिए काम करने की दायित्व उसी पर है। कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु कर्म का फल भोगने में बिल्कुल परतंत्र है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में दो शत्रु सदा निवास करते हैं। उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन पर व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए। एक स्वार्थ सिद्धि और दूसरा क्रोध, ये सारे अनर्थों के जड़ हैं। स्वार्थ की प्रेरणा से, क्रोध की प्रेरणा से मनुष्य गलत कामों में लग जाता है। ये दोनों शत्रु अपने मन में रहते हैं, हम ही इनको प्रोत्साहन देते हैं, इसलिए इनके द्वारा होने वाले कर्म भी हमारे द्वारा हुए ही समझे जाते हैं। कोई भी मनुष्य राग, द्वेष या कामना के वशीभूत होकर कर्म में प्रवृत्त होता है, अपने किए कर्म के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता, उसे उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म के अनुसार अलग अलग जन्मों की प्राप्ति होती रहती है, और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती या जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जन्म मरण का प्रवाह चलता ही रहता है। मरने पर कर्म के अनुसार
किसी को देव योनि प्राप्त होती है, वो देवता बनकर स्वर्ग निवास करता है, कोई पितर बन जाता है, कोई प्रेत बन जाता है और इस प्रकार प्रेत लोकों में निवास करता है। अपने कर्म का फल इस प्रकार सबको भोगना ही होता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल पाने में परतंत्र है। गलत काम करने से नरक आदि लोकों में जाता है या नीच पशु पक्षी आदि की योनियां प्राप्त होती हैं, और अच्छे कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों में जाता है या उत्तम प्रकार के अच्छे प्रकार के मानव योनि को या देव योनि को प्राप्त होता है। अब इसलिए अपने आप को सदा समझाना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल हमें अवश्य भोगना होगा। ऐसा न समझो कि हम या कोई भी व्यक्ति कर्म करके उसके फल से बच जाएगा, तो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल अवश्य ही मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा फल अवश्य ही मिलेगा। बहुत से लोग समाज और संसार का सुधार और उद्धार करना चाहती हैं। श्री भाई जी कहते हैं, संसार के सुधार उद्धार की चिंता बाद में करना, पहले अपना सुधार और अपना उद्धार तो कर लो। यदि तुम स्वयं सुधर गए, यदि तुमने अपना उद्धार कर दिया, तो समझो संसार के एक आवश्यक अंग का सुधार हो गया। यदि अपना सुधार न हुआ तो तुम्हारी क्रियाएं सब व्यर्थ हो गई। संसार के सुधार का बीड़ा उठा लिया और अपना सुधार न कर सके, ये विचित्र बात है, हास्यास्पद है। तुम लोक सेवक हो, लोक सेवा करते ही हो, तो भी तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्र से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारा अपना चरित्र कलुषित या दूषित होगा तो तुम संसार की सेवा भी नहीं कर सकते। संसार की सेवा तुम उस सामग्री से ही करोगे जो तुम्हारी पास है। जैसा चरित्र है तुम्हारा, वैसी सेवा कर सकते हो। संसार के सामने तुम वही चीज रखोगे जो तुम्हारी पास होगी, जो तुम्हारे अंदर है। इसलिए अगर तुम्हारा चरित्र सुधार नहीं हुआ तो संसार का कल्याण तुम कभी नहीं कर सकते। सुनने वाले लोग लाखों हैं, उपदेश सुनने वाले लोग लाखों हैं, सुनाने वाले हजारों हैं, समझने वाले सैकड़ों हैं, परंतु कर गुजरने वाले कोई बिरले ही होती हैं। वे सच्चे महापुरुष हैं और वे सच्चा लाभ उठाती हैं। उपदेश है तो दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए, तभी तुम्हारा उपदेश सार्थक होगा। जो कुछ तुम दूसरे से करवाना चाहते हो उसे पहले स्वयं करो, नहीं तो तुम्हारे उपदेश का नाटक के अभिनय के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं हो सकता। विचारों की स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है सब लोगों को अपने विचारों की स्वतंत्रता का और उनके अभिव्यक्ति का। महात्मा कहते हैं, विचारों की स्वतंत्रता अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है। मेरे मन की जो बात होगी, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसमें मेरा शरीर सुख मानेगा, मैं वही करूंगा। किसी के बंधन में नहीं रहूंगा। किसी का हानि हो लाभ हो, मुझे क्या मतलब, मैं इसकी परवाह नहीं करता। ये ठीक बात नहीं है। इसको नाम विचारों की स्वतंत्रता, इसका नाम विचारों की स्वतंत्रता नहीं है। ये तो यथेच्छाचार है और स्पष्टतः अपनी गुलामी करना है। आज हम लोग सब के सब, अधिकांश लोग चोर पूजा में लगे हुए हैं। चोर पूजा, हमारी ईमानदारी का ह्रास हो गया है। सभी वर्गों के लोग धन के लिए चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, मिलावट करते हैं, दूसरों के अधिकार का हरण करते हैं, हिंसा करते हैं और इसमें अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। भगवान का कोई भय नहीं रहा, बस कानून का बचाव होना चाहिए। कानून मनवाने वाले, कानून मानने वाले समझौता करके भागीदारी कर लेते हैं, तब तो कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं रह जाती। व्यापारियों में और अधिकारियों में चोरी, घूसखोरी आग की तरह बढ़ रही है।
ऐसा हो जाने पर यह नहीं देखा जाता कि पैसा किस साधन से आया, किसी तरह से आया। वो पैसा आया कि उसे समाज की नेता होने का, विद्वानों के द्वारा आदर पाने का, अधिकारियों के द्वारा सम्मान पाने का, समाज में ऊंचा आदर मिलने का, ऊंचा स्थान प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे चोर पूजा कहते हैं। ये बात तो भाई जी ने बहुत पहले लिखी थी, लगभग सन 62 में, 1962 में। उसके बाद तो देखिए शायद 50-60 साल बीत चुके। अब तो हालत और भी खराब हो चुकी है। अब तो डाकू पूजा हो गई। चोर पूजा के पुजारी हैं जी। देखो कितना तजुर्बेकार है गोपाल भैया, डाकू पूजा हो गई। डाकू शरेआम लेके जाते हैं ना जी। बिल्कुल ठीक है, चोर रात को आते हैं। हाँ, स्थिति तो यही बन गई है। व्यक्ति मात्र को चाहिए कि अपने निजी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाए। आजकल एक नया ही रोग फैला है, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाओ। ऊंचा उठाने का मतलब फैशन, पोशाक, खाना पीना और समाज की स्थिति, ये ठीक नहीं है। त्याग, तपस्या, संयम, सादगी, सेवा, सदाचार, कम खर्च करना, ये अच्छी चीजें हैं। सुख भोग, उच्छृंखलता, मनमानी करना, सुख भोग के साधन, आराम तलबी, अनाचार, फजूल खर्ची, ये सब बुरी बातें हैं। इनमें समाज की हानि होती है। अनावश्यक आवश्यकताओं को मत बढ़ाओ, बेकार की जरूरियात को मत बढ़ाओ। कम से कम वस्तुओं का उपयोग करो। मौज शौक की चीजें बरतने की आदत डालो। दोबारा पढ़ूंगा। महात्मा कहते हैं अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग मत करो, कम से कम वस्तुओं में काम चलाओ। मौज और शौक की चीजें बरतने की आदत मत डालो। हाथ पांव से काम करने का अभ्यास करो। मेहनत करने में अपना अपमान मत समझो। सिनेमा, रेडियो आदि से आनंद लूटना बंद करो। जीवन का सारा समय और सारी विवेक बुद्धि को सदाचार में लगाते रहो। ऊंचे स्तर के निर्माण में मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान, फैशन, विलासिता, बाहरी दिखावा, बेहद खर्चा, समय का नाश और अपने शरीर का दासत्व बढ़ता जाता है। शारीरिक रोग भी बढ़ते हैं। इनका जरा भी ध्यान न करके हम लोग आज व्यर्थ की आवश्यकताओं को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे छात्र छात्राओं में ये रोग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश के लिए घातक है। इसके देश को हानि उठानी पड़ेगी। हमें किसी भी वस्तु का अपव्यय नहीं करना चाहिए। फजूल खर्ची या जिसको जाया करना, खराब करना। तो हम लोग बड़ी बड़ी होटल रेस्टोरेंट्स पर जाती हैं, कितने भी लंबे चौड़े बिल आए, खाना पीना मंगाती हैं, खाती पीती हैं। वहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन खूब खाना हम जो बच जाता है उसको बर्बाद करके भी बड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर एक नया रिवाज शुरू हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि जो खाना बच गया है इसका हम अपव्यय न करें, इसे खराब न करें। जो घर में पालतू कुत्ता है उसके लिए डलवा लें। डॉगी पैक बन गया। कुछ अन्य लोगों ने इसका ये लाभ उठाया
कि भले ही घर में डॉगी ना हो, कुत्ता ना हो, झूठी शर्म के मारी ये तो कह नहीं सके कि हम खाना खराब नहीं करना चाहती। इतना चरित्र नहीं है हमारा, हौसला नहीं है, बुज़दिल है हम लोग, डरते हैं हर बात से। ये नहीं कह सकते कभी खाना खराब होगा हम घर लेकर जाएंगे, ऐसा कहने की हिम्मत हमारे में नहीं है, डरपोक बुज़दिल। इसलिए झूठ कह देते हैं कि डॉगी पैक बना दो, ये समझें घर में कुत्ता है इसको खिला देंगे, सचमुच खुद खाएंगे। इससे ये पता लगता है कि हम लोगों का चरित्र कितना गिर चुका है। कुत्ते वाली प्रवृत्ति होगी नहीं, कुत्ते वाली प्रवृत्ति क्या मतलब, हम ये क्यों नहीं कहते खाना खराब जाएगा, देश में गरीबी है, खाना खराब नहीं जाना चाहिए, हम घर जाके खाएंगे। ये सच्चाई हम क्यों नहीं कहना चाहते? सच्चाई कहने का हमें हौसला क्यों नहीं है? क्या हम बुरा काम कर रहे हैं? होटलों के बिल आप लोगों को तो अच्छा ही पता होगा, सैकड़ों हजारों रुपए के बनते हैं। तो सैकड़ों हजारों रुपए का खाना वेस्ट करके चले जाए तो कोई बुराई नहीं, और हम किसी दूसरे को दे दें, अपने काम में ले आए तो शर्म की बात है। हम लोगों को बहुत अधोपतन हो चुका। आज एक परिवार यहाँ पर थी, उनके माता पिता कहने लगी कि अगर हम डॉगी पैक भी बनवाएं तो हमारे बच्चे गुस्से समय देखती हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ती हैं, 2 बच्चे हैं, भाई और बहन, स्कूल गोइंग हैं। उनकी शान के खिलाफ है ये बात कि वहां पर वो ये कहें कि हम ये खाना जो बच गया कुत्तों के लिए जा रहे हैं। लोग समझेंगे हम गरीब लोग हैं, लोग समझेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, लोग समझेंगे लालची हैं। गुस्से से माता पिता को देखती हैं। माता पिता में इतना आत्मबल नहीं है, इतना मनोबल नहीं कि बच्चों को घर पर जाकर समझाएं कि हमारे देश में गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं। उनके समझाने का हौसला माता पिता में नहीं रहा, क्योंकि खुद गलत चल रहे हैं। इसलिए बच्चे तो जैसा माता पिता सिखाएंगे वैसा सीखेंगे। बच्चों को क्या पता अच्छा बुरा। अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई 2 महीने पहले, जिसमें तस्वीरें दिखाई गई थी, मैंने यहाँ कई लोगों को दिखाई। अफ्रीका में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर महिलाएं बच्चों को गोद में लिए हुए 1 सप्ताह प्रतीक्षा करती है, पानी आएगा तो हम नहाएंगे और खाने में पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। पानी के लिए, सरकारी पानी के लिए, कमेटी के पानी के लिए 1 सप्ताह प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये तस्वीरें मैंने देखी हैं, यूनाइटेड नेशंस के इंफॉर्मेशन सेंटर से छपी हुई हैं, कोई भी देख सकता है। और हम खाने को खराब करें, हमें शर्म आती है खाना बचाने में, गरीबों को देने में शर्म आती है, खुद खाने में तो शर्म नहीं आती। चलो बेशर्म तो हम हो गए, मुझे तो बेशर्मी लगती है कि हम खाएं तो भूखे रहें। औरतें बच्चों को गोद में लिए 1 सप्ताह प्रतीक्षा करें, कोई बात नहीं, पानी के लिए कोई बात नहीं, हम बढ़िया खाने खाएंगे। ये बातें हमारे लिए बहुत, मुझे तो लगता है निर्लज्जता की बातें हैं। हमने अपने चरित्र को बहुत गिरा लिया है। मुझे तो श्री भाई जी की बातें बहुत ठीक लग रही हैं। इनको वापस देश में लाना होगा, तभी सदाचारमय जीवन से ही देश में उन्नति हो सकेगी, वरना उपदेश देते रहो, बातें बनाती रहो, कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा अगर हम डॉगी पैक बनवाएं तो अभी बच्चे बुरा मानते, गुस्सा करके हमें आकर तरड़ कर देखते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे, लोग क्या कहेंगे। तो आगे मैंने बात नहीं की, वरना मैं उनसे कहना चाहता था कि छोटे बच्चों को जब उन्होंने जन्म लिया तब तो ये बातें नहीं आती थी। कभी बच्चे 2 वर्ष के भी रहे होंगे, 4 वर्ष के भी रहेंगे, तब तो इन्हें बातें नहीं आती थी। दुनिया क्या कहेगी इनको तो नहीं पता था। दुनिया क्या कहेगी इनको किसने सिखाया? हम लोगों ने सिखाया है, जो उनसे बड़ी हैं। हमारा समाज ऐसा है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी बड़े हैं उन्होंने सिखाया है। आप ठीक शिक्षा दें, बच्चे ठीक निकलेंगे। मुझे तो बच्चों का दोष कहीं लगता ही नहीं, बड़ों का ही लगता है। एक पुरानी बात है,
मूवी देखी थी। पिता कहते हैं बेटे से कि तुमने क्या पढ़ा? बेटा पढ़कर आया सदा सच बोलो, झूठ कभी मत बोलो। पिता कहते बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छी बात। देखो बेटे याद रखना, हरदम सच बोलना। फोन बजा, कहते हैं टीकाराम का फोन होगा। बेटे कह दो पिताजी घर पे नहीं है। तो ये सब बातें आप सबको पता ही है, लेकिन जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकेगा। महात्माओं का कहना है कि चरित्र निर्माण भगवत विश्वास से, नाम जप से, धार्मिकता से और पूजा पाठ से होगा। मन में सदाचार होगा तभी जीवन में आएगा। उपदेश देने से या लेने से कुछ साफ नहीं होगा। सब बातों का हल राम नाम ही रखता है। सब रोगों की औषध नाम। आज का हम प्रसंग यहाँ समाप्त कर देते हैं।